दोस्तों नमस्कार। कॉन्स्टिपेशन क्या है, गैस क्या है, एसिडिटी क्या है? कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, खट्टी डकार आती है और हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो इसके क्या परिणाम होते हैं? एक तो गैस और एसिडिटी तो बनती है, लेकिन हमें पाइल्स, फिस्टुला और फिस्टुला की शिकायत होती है। ये मेन कारण होता है। इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जब साफ नहीं होता तो लेयर पे लेयर बनती चली जाती है, और जब परत बनती है तो नेचुरली उनमें मोटापा आता है, तो पेट का मोटापा बढ़ता है। फिर धीरे धीरे वो ब्लड में जाकर दूसरी नसें हैं, तो हमारी एक बीमारी और शुरू हो जाती है, मोटापा। ये कॉन्स्टिपेशन का सीधा परिणाम होता है। इसी से गैस बनती है। जब खाना नहीं पचेगा तो गैस बनेगी। गैस बनती है तो ये सर तक चढ़ती है। हमारे सर में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, हमें यहाँ तक काम करने की कोई इच्छा नहीं होती। कई बार चेस्ट में हमारे में इससे बहुत दर्द होता है, और जब चेस्ट के दर्द को लेकर हम परेशान होते हैं तो हॉस्पिटल तक कई बार हमें भागना पड़ता है। कई बार हमें ये डाउट होता है कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। जगह जगह शरीर में दर्द होता है, इससे ब्लॉकेज को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये गैस के परिणाम होते हैं। तीसरा है एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? देखो, बॉडी में एक बैलेंस चीज होना बहुत जरूरी है। एसिडिटी जब बढ़ती है तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। यहाँ तक कि कई बार क्या है कि सोते हुए हमारी नाक तक वो एसिड आ जाता है और गले को खराब करता है। उससे क्या है कि हमारे जो स्पीच वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं गले के, वो मतलब काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इन तीनों चीजों को, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के खतरनाक परिणाम होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों होते हैं? देखो, इसका सबसे पहला कारण है इसका कि हम जो खाना खाते हैं उसे एक साथ खा जाते हैं। उसे धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए हमें, क्योंकि धीरे धीरे चबा के खाने से क्या है, प्रॉपर हमारे एंजाइम्स जो खाने के साथ में मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, हमारा बाहर का जो खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तली चीजें खाते हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हम क्या खाएं, क्या ना खाएं? हमें अधिक से अधिक फाइबर का खाना खाना चाहिए, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गए, चने हो गए। इन सबको मिलाकर 5-6 खाने को मिलाकर हमें खाना खाना चाहिए। इस तरह के खाना खाने से हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, हमारे अंदर शुगर नहीं होगी, गैस नहीं होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा। क्या हमें दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हाँ, देखो, दवा लेनी तो चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं। हमारा देश, जैसे हम कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था, तो हर्ब्स के मामले में भी हमारा देश बहुत धनवान है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम खाने के रूप में लें। खाने के रूप में लेने से हमें बीमारी नहीं होगी। बीमारी आपको होगी तभी तो आप दवा लोगे। जब बीमारी नहीं होगी तो आप दवा क्यों लोगे? इसलिए हमें जड़ी बूटियों का या हर्ब्स का या खाने में इस तरह की चीजें हैं उनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। खाने के साथ में एक्सरसाइज में भी पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो कि हर्ब्स का उपयोग करते हैं, खाने में इस तरह की चीजें डालते हैं या लेते हैं, जिससे उनकी हमेशा हमेशा के लिए समस्याएं खत्म हो जाती है। जैसे अभी गैस, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए रोवेनिया हर्ब है, बहुत ही अच्छी है। इसके साथ में कुछ चूर्ण भी है हमारे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बहुत सारा एक मिला होता है, नॉन केमिकल, प्योर एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कि ये फलाना चूर्ण ये जो कि आम मार्केट में चले, नहीं, एक प्रॉपर वे में ढंग से एक्सट्रैक्ट किया हो, प्योर हर्ब्स से बनाया हो, उसमें केमिकल ना हो, ऐसा चूर्ण लिया जाए, पेट एकदम साफ होगा। इसलिए रोवीना और चूर्ण, इन दोनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब आप ये कहोगे भाई ये कहां से मिलेगा, क्या होगा? स्पार्क्स इंडिया बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी जो इसको बनाते हैं, और उनकी काफी डिमांड है, और हमारे कुछ डॉक्टर साथी भी उसको बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं और काफी डिमांड रहती है, मतलब लोगों के काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप स्पार्क्स इंडिया वालों से भी मंगा सकते हो। इनका उपयोग हमें करना चाहिए और हमारी आदतों को बदलना चाहिए। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जब भी मतलब खाना खिलाएं तो उनको ये सब चीजों से हटा दो, मोबाइल, ये चीज जो मैंने बताई है। और फिर आप देखो, जब बच्चों को स्वाद लेंगे, राइस में ये स्वाद आ रहा है, दाल का ये स्वाद है, घी का ये स्वाद है, आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपके बच्चे केवल फिजिकली एक्टिव ना होकर मेंटली भी एक्टिव पाओगे। और ये कहोगे कि हमारे बच्चों का मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा है? यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन है या मेरे से कोई क्वारी है तो आप मेरे मेल पर भेज दें, जो नीचे मैंने लिंक किया है, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा आपको, और मेरे से जितना भी होगा मैं करूंगा।
यही मेरी सभी देशवासियों को, मेरे हेल्दी इंडिया चाहता हूं मैं, मेरा भारत स्वच्छ भारत रहे, जिसकी स्वच्छ जड़ी बूटियों का हम उपयोग करें। हिमालय जैसा है हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स हैं। अरे भगवान ने हमें कितना दिया है, अथाह भंडार है हमारे पास में। हम कितने भाग्यशाली हैं इस देश में जन्म लेकर, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।